बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते। भाई कभी ऐसा नहीं करता। कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया। तो भैया नहीं, हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। भैया फिर तो मैं जान में निकल गई। हम गाजीपुर के नहीं। मेरा बेटा बेकसूर है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरा भाई बेगुनाह है, हम जहर खाकर मर जाएंगे। रोती बिलखती गिड़गिड़ाती मीडिया वालों से न्याय की गुहार लगाती, बेहोश होकर बेड पर गिरती बेसुध होती ये महिलाएं और कोई नहीं बल्कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी और सोनम के कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की मां और बहनें हैं, जो चीख चीख कर सिर्फ यही कह रही हैं कि मेरा बेटा, मेरा भाई राज कुशवाहा बेगुनाह है। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियां ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां हैं, आप सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? वो आप फोन पे भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार सकता है? वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं? फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। अम्मा अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, न्याय मिलेगा, भरोसा रखो। कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक विक्की को जानती हूँ, और विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहनें बेटी है उनको राखी बांधती है। वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछो, रोज ड्यूटी जा भैया। फिर तो मैं जान में निकल गई। हम गाजीपुर के नहीं। ये चीखें किसी और की नहीं है बल्कि राज कुशवाहा की मां और बहनों की ही हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने इंसाफ की भीख मांग रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, बिलख रही हैं और न्याय मांग रही हैं। कह रही हैं हम जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे, मेरे भाई को मत फंसाओ। ये वो चीख थी जो इंदौर से उठी और मेघालय के उन वादियों में गूंज गई जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी सुलझाई जा रही है। इंदौर में रहने वाली राज कुशवाहा की मां बताती हैं कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला। उसने अपने पिता को कोविड में खो दिया। माँ की और 3 बहनों की जिम्मेदारी उसने बहुत अच्छे से संभाली। वो हम सबका एकमात्र सहारा था। आज वही बेटा हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है। राज कुशवाहा की छोटी बहन सुहानी कहती है, हमारा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो सोनम से बात तो करता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम के सिलसिले में, फैक्ट्री की ड्यूटी के लिए। उसके पास वक्त नहीं था कि वो साजिश रचता। उसकी तो जिंदगी ही घर और काम के बीच फंसी हुई थी। और फिर एक बिन बाप की बच्ची ये भी कहती है कि राज और विशाल दोनों को मैं जानती हूँ, एक को राखी बांधती हूँ, दूसरे को भाई कहती हूँ, दोनों बेगुनाह हैं।
बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, आपका भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया है, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो बस यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया वहाँ यहीं पर थे। शिलांग। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप, क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई का अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने आ रही गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर की नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। सोनम की बात होती थी लेकिन कोई वो नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज़ में देखा है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे, हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। आपके पास आई है कोई बात? पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भाई को कहाँ से अरेस्ट किया है? भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे, परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज़ नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज़्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। अब आप जरा उस माँ के बारे में सोचिए जो हर रोज बेटे के लौटने की राह कभी देखा करती थी, अब अपने बेटे को जेल से बाहर लाने के लिए रोने को मजबूर है, गिड़गिड़ाने को मजबूर है, हाथ जोड़ने को मजबूर है। इस वीडियो को सिर्फ खबर समझकर मत देखिए, इसमें किसी माँ का टूटा हुआ भरोसा है, किसी बहन की डगमगाती उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है, क्या राज कुशवाहा ही राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड है, या ये सारे खेल सोनम रघुवंशी ने रचे हैं? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV।